जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने हैं। जिस तरह आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि एक डिजिटल रजिस्टर बनाने की कोशिश की है मैंने, जो कि स्कूलों में ख़ास तौर पर ये बहुत ही मसला बनता है कि जब हम लोग एंड ऑफ द मंथ अटेंडेंस वगैरह को बनाना होता है तो हमें जो है बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक रजिस्टर बनाया है कि जो ऑटोमेटिकली काम करेगा। जस्ट आप लोगों ने जो है इसके अंदर एंट्रीज करनी है। तो क्या है, जिस तरह यहाँ पर आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो संडे वाला जो है वो रेड कलर कर देगा। ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन मेन जो है कि अगर आप लोग संडे वाले में प्रेजेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मैसेज देगा कि टुडे संडे। ठीक है। किसी भी संडे में अगर आप लोग जो है वो ट्राई करेंगे तो वो आपको देगा। अब देखें, जो है मेरे पास मई का महीना आ रहा है। तो मई के महीने में जो है वो संडे हमारा 2 तारीख को था। अगर महीना यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, मंथ कर देता हूँ अगस्त का संडे जो है वो आ गया पहली को। अब पहली वाली में ऐड करते हैं, कोशिश करते हैं तो वो आपको मैसेज देगा। बाकी में जो है वो जितने भी आप प्रेजेंट लगा ले, लीव लगा ले, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपको एंट्री ही नहीं करने देगा संडे वाले दिन की। यानी जब हम लोग काउंटिंग करेंगे इसकी तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू प्रेजेंट की, एब्सेंट की और बाकी वैल्यूज जो वो शो होंगी। ये तो था हमारा जो ऑलरेडी मैंने बनाया है। तो चले इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो है वो एक नई शीट में बना लेता हूँ। ये ऑलरेडी इस शीट के अंदर मौजूद है। इस शीट में हम लोग जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल रजिस्टर। ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तकरीबन 31 कॉलम जो हैं। 2 3 4 5 6 4 6 7, ये हो गया जी तकरीबन 31 सेल जो है। ये मैंने सेल सिलेक्ट क्यों किए, क्योंकि इनका साइज जो है मैं छोटा करने लगा हूँ ताकि हमें बाद में परेशानी न हो, तक ये हमारे बिल्कुल सामने शो हो जाए। ठीक है। नहीं, ये वाले सेल जो है अब साइज में छोटे होके हमारे सामने सारे शो हो गए। अब क्या करना है हम लोगों ने, एक तो इन दोनों सेलों को जो है यानी कि 1 और 2 रो को आप मर्ज कर लें और इसका साइज जो है वो बड़ा कर लें। ये जितना आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप मजीद अगले भी करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी मर्ज कर लें। ठीक है। बोल्ड भी कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप मंथ लिखना चाहते हैं कि कौन सा मंथ है, यानी कि हेडिंग भी देना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ मंथ। ठीक है। आगे हम लोग जो है इसको भी मर्ज कर लेते हैं ताकि ये पूरा मंथ लिखा हुआ शो हो जाए। बोल्ड भी कर लेते हैं और इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं, सेंटर भी कर देते हैं। अब इन दो कॉलम्स को, सेल्स को जो हम लोग कर लेते हैं मर्ज। अब इसके अंदर लिस्ट बनानी है कि ऑटोमेटिकली लिस्ट जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो उस लिस्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने आना है डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब के अंदर आ जाना है डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में आके लिस्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने लिस्ट बना लेनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है। ओके करता हूँ मैं। ये लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई कि ये लिस्ट जो है हमारे पास ये पूरे मंथ की बन के आ गई। 1 फरवरी और मार्च की आ रही है, इसको मैं चेंज कर लेते हैं। दोबारा इसके ऊपर आते हैं, ये वाली यहाँ पर जो है वो कॉमा ओके करते हैं। अब दोबारा आते हैं इसके अंदर, देखते हैं तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो ऑन दिसंबर तक हमारी लिस्ट बन गई। यानी ये अब जो भी मंथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। होम में आके इसको भी थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेता हूँ मैं, सेंटर में भी कर लेता हूँ और इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जितना आप साइज रखना चाहते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट। यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे कि कौन सी डेट हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट डेट किसकी,
जो इस महीने की होगी। उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाना है डेट वैल्यू, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे 1 और एंड लगा के हम लोग ये मंथ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आपके सामने जो है वो वैल्यू कुछ इस तरह की आएगी, परेशान नहीं होना, इसको हम लोग जो है वो बंद बाद में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो लिखते हैं 2। अब लास्ट जो बिल्कुल लास्ट इसकी डेट होगी वो कैसे हम लोगों ने निकालनी है, इज इक्वल टू एंड ऑफ मंथ लिखेंगे। ठीक है, एंड ऑफ मंथ में अब स्टार्ट डेट कौन सी है, स्टार्ट डेट हमारी ये वाली है। ठीक है, और कॉमा लगा के हम लोग 0 लगा दें। अब ये भी कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है जो कि हमें हैश की सूरत में नजर आ रही है। अब इन दोनों को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, इस जर्नल में आके मोर नंबर्स पे आए, कस्टम में आए और यहाँ पर जो है वो बल्कि डेट में आके डेट फंक्शन जो है वो उसको एक दफ़ा कस्टम में आके बल्कि यहाँ पर जो आप इसे डबल डी ऐड कर दें, वो ऊपर देखिए सैंपल आपको 01 शो करवा रहा है। ठीक है, ओके करें तो अब देखें कि 0 और 01 और 31 यानी जनवरी की जो हमारी मंथ है वो 31 तक है। इसको भी थोड़ा हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। अगर चाहते हैं आप ये डेट और 2 जो लिखा है वो भी सेम करना चाहते हैं, उसका भी साइज बड़ा करना चाहते हैं तो उसको भी बड़ा कर लें। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हो गया हमारा मंथ जो है, यानी अगर हम लोग यहाँ से मंथ जो है वो चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमें डेट जो है वो चेंज करके दिखाएगा कि आपका महीना कहाँ से कहाँ तक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ये सेल जो हम लोगों ने बनाए हैं, एक तो हम लोगों ने डेट ऑटोमेटिकली ऐड करवानी है और दूसरा हम लोगों ने ऐड करवाना है इसके अंदर डेज यानी डे नेम जो जिसे हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट लेते हैं, ये हो गया जी सीरियल नंबर और ये हो गया नेम और ये फादर नेम। ठीक है, और यहां से स्टार्ट कर लें हम लोग, इनको मैं पकड़ के जो है वो रैप भी कर रहा हूँ ताकि वो नीचे के चले जाएं। इस जगह से जो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डेट कौन सी है। डेट के लिए हम लोग जो है वो इज इक्वल टू लगाएंगे, फर्स्ट डेट सेम वही जो है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब अगले सेल के अंदर फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट शुरू करनी है कि अगर हमारी ये वाली डेट छोटी है यानी कि लेस देन दिस वन। ठीक है, और इसको आप लोगों ने लॉक भी कर देना है, यानी ये टाइप करके आप लोगों ने इसे F4 प्रेस कर देना है तो वो हो जाएगा। अब कॉमा यानी ट्रू वैल्यू क्या करें, इस वैल्यू के अंदर +1 कर, ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। अब देखें ये सेम हम लोग इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, यानी अब यहाँ पर जो है वो 2 लिखी हुई आ गई ऑटोमेटिकली। अब इसे हम लोग जो है वो ऐड कर देते हैं, कहाँ तक करते हैं जी 31 तक ले जाते हैं, यहाँ तक जो है। ठीक है, 29, 30 और 31 तक। अब जैसे ही हम लोग जो है मंथ चेंज करते हैं, जनवरी करके देख लेते हैं तो देखें 31 तक जो है वो शो हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने दिन भी लेके आने हैं कि जनवरी की पहली तारीख को जो है दिन क्या था, उसके लिए आप लोगों ने इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर अब वैल्यू कौन सी, यानी कि जो नीचे ये वाली वैल्यू जो होगी उसके मुताबिक हम लोगों ने लेके आना है यहाँ पर दिन भी, यानी डे लेके आना है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फॉर्मेट में मैंने 3 इनसे लेना चाहता हूँ यानी कि SUN या MOND, तो ट्रिपल D लगा देंगे हम लोग। ठीक है, और ये लगाएंगे हम लोग डबल कोटेशन के अंदर, ब्रैकेट लगा के मैं एंटर करता हूँ। अब देखें फ्राइडे आ गया, अब इसी को जो है हम लोग आगे पेस्ट कर देते हैं, ये सारे डेज जो हैं वो भी आ गए। अब यहाँ तक तो हमारी फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट होगी। अगर आप जो है वो इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा दें, फॉर्मेटिंग चेंज जो आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला काम हम लोगों ने क्या करना है जो कि बहुत ही अहम काम है,
کہ ایک تو سنڈے کو ہم لوگوں نے کلر کرنا ہے اور سنڈے والے دن کو ریسٹرکٹ بھی کرنا ہے کہ وہ اس کے اندر سنڈے والے دن جو ہے ہم لوگ انٹری ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی اب دیکھیں جیسے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ چینج کریں گے اوپر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو دن جو ہے وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم لوگ کرتے کیا ہیں جی, اس ویلیو کے اندر یعنی کہ یہاں پر اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ اٹینڈنس لگانی شروع کرنی ہے. میں اس کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں تاکہ ہماری تھوڑی فارمیٹنگ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سے جو ہے وہ اب نام لکھیں گے ہم لوگ, اس کو یہ اتنا جو ہے میں سلیکٹ کر کے آل بارڈر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر وہ واضح طور پر نظر آئے. اب اس جگہ پہ آ کے ہم لوگوں نے کنڈیشنل فارمیٹ لگانی ہے. کیسے؟ کنڈیشنل فارمیٹ میں آئیں گے اور نیو رول پہ آ جائیں گے, فارمولا یوز کریں گے. یہاں پر ہم لوگوں نے فارمولا لگانا ہے. اب فارمولا کیا ہے جی, کہ اگر اس یعنی کہ ڈی والے کالم کے اندر D4 کے اندر ہمارے پاس سنڈے آ رہا ہے تو اس کو وہ چینج کر دے, اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دے, از اکول ٹو ڈی $سائن اور 4. اب یہ $سائن میں نے کیوں لگایا ڈالر, کیونکہ میں نے اب 4 جو رو ہے یعنی کہ رو نمبر 4 ہے اس کو میں نے لاک کر دیا ہے, ڈی کو میں نے لاک نہیں کیا. وہ آگے ڈی ای ایف جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے اندر جو ہے وہ لاگو ہوگا. اب کیا ہے کہ از اکول ٹو ڈبل کوٹیشن کے اندر لکھنے کے سنڈے, کہ اگر ہمارے اوپر ان خانوں میں یعنی ان سیلز کے اندر سنڈے آ رہا ہے تو وہ ان نیچے والے دیے گئے سیلز جو ہیں ان کو وہ کلر کر دے, فارمیٹ کر دے. وہ آپ فارمیٹ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ میں کہہ دیتا ہوں ریڈ کلر کر دیں, آپ فل کر دیں کلر, یہ اس طرح ہو جائے گا. اوکے کریں, یہ ہمارا جو ہے وہ فارمولا اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو پکڑ کے آپ اس طرح کاپی کریں. یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ وہ سنڈے تھے اس نے جو اسے ریڈ کر دیا, اسی طرح پکڑ کے آپ اسے نیچے کی طرف بھی کاپی کر دیں. تو اب دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سنڈے والے دن جو ہے اس نے ریڈ کر دیے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک. اب ایک چیز کہ جیسے ہی ہم لوگ ان کے منتھ چینج کرتے ہیں تو دیکھیں جہاں پر سنڈے ہے وہ آٹومیٹیکلی وہاں پر شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو جو سنڈے آئیں گے جہاں جہاں پر سنڈے آئے گا آٹومیٹیکلی اب اسی جگہ پر چلا جائے گا. یعنی ہر دفعہ اب ہمیں چینج نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود ہر منتھ جو ہے وہ چینج کر لے گا اس کو. اس کے بعد ایک چیز رہے گی کہ اب اگر میں اس کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ایڈ کر رہا ہوں تو وہ سنڈے والے دن بھی پریزنٹ کو ایڈ کرتا جا رہا ہے. اب ہم لوگوں نے اس کو چینج کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے کہ جہاں پر سنڈے آئے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہر مہینے سنڈے تو چینج ہو رہا ہے, ہر ڈیٹ کو, ہر مہینے کی ڈیٹ کو, کبھی اس جس طرح جنوری جون کے اندر جو ہے سنڈے 6 تاریخ کو ہے, پھر 13 کو ہے, پھر 20 کو ہے, مختلف ڈیز ہیں, یعنی کہ مختلف جگہ پر وہ چینج ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں نے اس کو چینج کرنا ہے کہ جہاں بھی سنڈے آئے وہاں پر وہ ویلیو جو ہے وہ ایڈ ہی نہ کرے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے فرسٹ ڈے سے, اس سیل میں آپ لوگوں نے آ جانا ہے. اس کے بعد ڈیٹا میں آنا ہے, ڈیٹا ویلیڈیشن ٹیب کے اندر آئے. ٹھیک ہے, اب سیٹنگ ٹیب کے اندر آ کے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کسٹم پہ آ جانا ہے. کسٹم میں آ کے اب کیا کریں گے ہم لوگ کہ اب ڈی والے کالم میں جہاں پر سنڈے آ جائے, ٹھیک ہے, اب وہ ہم لوگوں نے لاک کرنا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے, فارمولا لگائیں گے وہی کہ از اکول ٹو ڈی, وہی پھر ڈیش $سائن 4 ناٹ اکول ٹو. اب لگانا ہے کہ ہم لوگ اسے ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر سنڈے نہ ہو وہ ہمیں الاؤ کر دے, باقی جہاں جہاں پر جو بھی ہے اس میں ہم لوگ ڈیٹا ایڈ کر سکیں. ڈبل کوٹیشن کے اندر سنڈے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, میسج اگر آپ جو ہے وہ شو کروانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ میسج کون سا کروانا چاہتے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ لکھ دیں ٹوڈے از سنڈے. اوکے کریں اس کو. اب یہ والا آپ اس کو کاپی کریں سب کے اوپر اس طرف کو, یہ کاپی ہو گیا.
और इसी तरह आप इसे नीचे की तरफ कॉपी कर दें। अब ये हमारे पास जो है वो ओके हो गया, यानी कोशिश करते हैं यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा फार्मूला काम कर रहा है या नहीं। पी ऐड किया, पी ऐड किया, पी ऐड किया, पी, जैसे ही मैंने पी ऐड करने की कोशिश की उसने कहा टुडे संडे। ठीक है भाई, रहने देते हैं, इसको भी चेक करते हैं। संडे कह रहे हैं कि नहीं भाई आप संडे में ऐड कर रहे हैं, नहीं ऐड करने देगा। ठीक हो गया। अब महीना चेंज करते हैं कि आया कि दूसरे महीने में भी हमें ये करने देता है या नहीं। अब पहले 5 को संडे था, अब 7 को संडे हो गया। अब 5 के अंदर ऐड करके देखते हैं करने दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल करने दे रहा है, वेरी गुड। अब संडे जहां भी आएगा वो उसको ऐड नहीं करने देगा, यानी इस तरह हम लोग अपने रजिस्टर को डिजिटल बना सकते हैं और अटेंडेंस को काउंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतनी ही। बाकी जो है वो वीडियो जिसमें हम लोगों ने काउंट वगैरह करनी है कितनी, वो अगली नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग जो है वो करेंगे, इसको कैसे हम लोगों ने करना है। और काइंडली चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।